जी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्री आपका क्लियर हो चुका है? मेरा 61 रैंक आया है और मुझे नायब तहसीलदार का पद प्राप्त हुआ है। अब आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप सबसे इतना क्वेश्चन कर रही हैं, क्लास भी अटेंड किया आपने? हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं उड़ान IAS एकेडमी एंड लाइब्रेरी को। एंड वीडियो में आगे क्या होने वाला है वो तो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, तो चलिए एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं। आ चुके हैं उड़ान के रिसेप्शन एरिया में। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है या फिर एडमिशन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप यहाँ से डायरेक्ट मैम से बात कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब क्लास में। अभी हम लोग हॉल नंबर 4 पे हैं एंड यहाँ CG की क्लास लगने वाली है, वो भी कंटिन्यू 4 आवर की। सो CG की क्लास जो है कुलदीप सर ले रहे हैं, जो अभी नायब तहसीलदार के लिए सेलेक्ट भी हो चुके हैं। एंड हमको CG की क्लास सर CG लैंग्वेज में मिस छत्तीसगढ़ी में ही पढ़ा रहे हैं। सर का टीचिंग टेक्निक जो है काफ़ी इंटरेक्टिव है, सो क्लास काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड आप लोग भी ज़रूर से कमेंट डाउन कीजिएगा अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो आपको उड़ान IAS की क्लासेस कैसी लगती है, कौन से फेवरेट टीचर्स हैं। जान रहे हो, एक नायक और एक नायिका है, तो नायक और नायिका, ठीक, देवदत्त और सुतनुका। नायक कौन है? देवदत्त। और नायिका कौन है भाई? सुतनुका। और इन दोनों अभी हम लोग हैं उड़ान की लाइब्रेरी में। मैम ने हमको लाइब्रेरी की फीस स्ट्रक्चर की डिटेल प्रोवाइड की है, जो कि कुछ इस तरह से है। बात करें लाइब्रेरी के तो लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है एंड मुझको काफ़ी पर्सनली पसंद आई। यहाँ पे आपको लॉकर प्रोवाइड किया जाता है, साथ में लाइटनिंग की सुविधा भी अवेलेबल है, वाटर, वॉशरूम एंड बाकी सारी चीज़ें आपको सेम फ्लोर पे मिल जाएंगी, कहीं और आउटर रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम? जी मेरा नाम सूरज कुमार देवांगन है और मैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आया हूँ। अच्छा, अभी आप उड़ान अकेडमी से किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्री आपका क्लियर हो चुका है? नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। इस अटेम्प्ट में कोशिश रहेगी प्री मेंस दोनों क्लियर हो जाए। तो आप अदर स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे उड़ान ज्वाइन करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, मैं अदर स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ और मेरे परिवार से ही 2-3 सदस्य यहाँ पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूँगा। ओके, आपका नाम? पूजा राठौर। अभी क्या का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? प्री का है, फर्स्ट टाइम है मेरा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है उड़ान अकेडमी में पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है, कोर्स बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है यहाँ। अच्छा, आपका नाम? चंद्रशेखर। आप कब से कोचिंग ज्वाइन किए हैं उड़ान अकेडमी में? 6 महीना हो गया मैम। हम लोग शिक्षक भर्ती को वाले बैच हैं, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यहाँ। तो कुछ इम्प्रूवमेंट जो आपने लास्ट टाइम दिया होगा टीचर वैकेंसी का, तो अभी कुछ इम्प्रूवमेंट कोचिंग करने के बाद? अभी आप उड़ान परिवार से जुड़े हैं तो नहीं है और क्या। अच्छा। भरोसा है पूरा शिक्षक के ऊपर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, आपका नाम? दिव्या पटेल। आप क्या का प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ से? जी अभी मैं व्यापम का कर रही हूँ और उड़ान IAS एकेडमी बिलासपुर का एक ऐसा कोचिंग है जहाँ निःशुल्क मुख्यमंत्री कोचिंग सहायता योजना चल रहा है। तो जो भी श्रमिक के बच्चे होंगे, अगर उन्हें घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो यहाँ आकर के आप बात कर सकते हैं और निःशुल्क कोचिंग कर सकते हैं। ओके, तो अभी कौन से पोस्ट के लिए है आपका? अभी फ़िलहाल मैं 12th पास की हूँ तो बता नहीं सकती किस पोस्ट के लिए कर रही हूँ। अच्छा, 12th पास के बाद डायरेक्ट अभी कॉलेज में नहीं है आप? प्राइवेट कर रही हूँ कॉलेज। एक्सीलेंट, थैंक यू। प्रीति मरावी। अभी आप कौन सा प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रही हूँ। मेरे लिए तो ये मतलब उड़ान एकेडमी एक परिवार की तरह है, जो अगर कुछ भी डाउट होता है ना तो टीचर उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। और टेस्ट वगैरह भी होता है। आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं कब यहाँ का? हाँ, ऑनलाइन जैसे अगर मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ ना तो वो मेरा ऑनलाइन तौर पे ना मेरा कवर हो जाता है, जिससे ऑनलाइन में भी डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। सो क्लास, आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बिलासपुर का बेस्ट PSC कोचिंग एंड व्यापम के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, बताइए। रिसेंट में PSC क्रैक करने वाले एंड स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, काफ़ी मोटिवेटिव था, सभी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है।
सर आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप पटेल है। मैं वर्तमान में उड़ान आईएएस में CGGS का टीचर हूं और मैंने अपनी संपूर्ण तैयारी भी उड़ान आईएएस से की है। इस साल वर्ष 2023 में जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरा 61 रैंक आया है और मुझे नायब तहसीलदार का पद प्राप्त हुआ है। कांग्रेचुलेसन सर। थैंक यू। ओके। सो सर अभी जैसे आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो जो पढ़ने का यहाँ एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप कुछ बताइए, जो उड़ान अकेडमी में आपने जो स्टडी की है उसके एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं श्री अंकित अग्रवाल सर का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उड़ान के डायरेक्टर हैं। उनके ही मार्गदर्शन में मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ और उनके पश्चात मैं ऋषि सर, रवि सर और रियाज सर और सुधीर सर, इन 4 सर का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। इन्हीं के कारण मैं आज वर्तमान इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। और सर अभी तो आप उड़ान अकेडमी में एज अ टीचर भी वर्क कर रहे हैं, आप नायब तहसीलदार पोस्ट में भी पहुंच चुके हैं। मैंने भी आज आपका क्लास अटेंड किया है, ठीक है, इस व्लॉग के लिए, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैं छत्तीसगढ़ी का क्लास 1-2 जगह डेमो ली थी बट मेरे को आपका ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दें प्रिपरेशन के लिए। तो जो राज्य सेवा परीक्षा है वो 3 चरणीय परीक्षा है। इसमें सबसे जो मुश्किल जाता है स्टूडेंट्स को वो प्री एग्ज़ाम है। तो प्री की यदि आपको तैयारी करनी है तो कम सोर्सेज के साथ अधिक रिवीजन करें जिसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करें जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग हो। और ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने भी पड़ते हैं। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ यदि प्री की तैयारी किया जाए तो हो जाएगा। अब बात करें दूसरे चरण के लिए जिसे हम कहते हैं मेंस। तो मेंस के लिए हम लेखन शैली पर अभ्यास, मात्रात्मक त्रुटि और साथ में निरंतरता अति आवश्यक है। और इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ा मुक्त होना पड़ेगा अपने विचारों से और निश्चिंत रूप से इंटरव्यू की तैयारी आपके दैनिक जीवन में डेली होती है। तो ये परीक्षा उतना हार्ड नहीं है जितना दिखाई देता है यदि आप निश्चित रूप से सतत कार्य कर रहे हैं तो। एंड सर बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे, मैंने टीचर वैकेंसी का भी पेपर भी दिया बीएड के बाद में। तो मेरा क्या था, मैं पीएससी कोचिंग अभी तक कहीं से नहीं की थी, न एसएससी वगैरह का जो व्यापम का है, क्योंकि हमारा टीचिंग लाइन डिफरेंट होता है ऐसे करके। बट मैंने जब सिलेबस को स्टडी किया, जो भी छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें पीएससी या फिर व्यापम आ ही जाता है, ठीक है। तो इस व्यू से आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो कॉलेज में है, अगर वो कहीं ना कहीं से जॉब को प्रेफरेंस दे रहे हैं या फिर जॉब नहीं भी करना चाहते हैं गवर्नमेंट में, तो क्या उनको पीएससी या फिर व्यापम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर एटलीस्ट क्लास अटेंड करना चाहिए? देखें, जो पीएससी की तैयारी है वो एक संपूर्ण तैयारी है, व्यक्तित्व की तैयारी है। पीएससी करने वाला व्यक्ति यदि सफल नहीं होता तो भी वो अपने जीवन में कुछ न कुछ मुकाम हासिल कर लेगा, क्योंकि पीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है और इतना गहराई से है जो लोगों को समझ विकसित करता है। तो मैं निश्चित रूप से उन सभी से कहना चाहूँगा जो अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, कॉलेज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कि वो निश्चित रूप से पीएससी की तैयारी करें। यदि वो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से किसी न किसी एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे और सफलता के साथ साथ वो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। और यदि आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं अपने अर्थव्यवस्था की व्यवस्था कर पाएंगे, साथ में समाज में एक अच्छे सदस्य के रूप में बनेंगे और निश्चित ही आपका विकास होगा और साथ में देश का भी विकास कर सकेंगे। ये व्यक्तित्व का निर्माण के बारे में मैं बोलना चाहूँगी। रिसेंटली मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिक का अपना जो कोर्स था वो कंप्लीट किया यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देख के। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस हम लोग के बेसिक रहते हैं कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन को जाने, बिना हिस्ट्री को जाने, हम लोग जैसे रिजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं कि SC ST को इतना रिजर्वेशन क्यों है, इसके साथ ये लॉ क्यों जा रहा है, वो नियम क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा। आई थिंक मेरा वो सारा चीज़ क्लियरिटी हो चुका है। तो सर आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज जो वर्तमान मुद्दे हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि कुछ विशिष्ट हैं, चूँकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती। यदि हम निश्चित रूप से CGPSC या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम अपने बुद्धि का भी विकास कर लेते हैं, हम विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित करते हैं, नॉलेज ग्रहण करते हैं। तो इन सभी के साथ जब हम एक मत पर पहुँचते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, व्यवस्था ठीक है, सरकार उचित चल रही है। विभिन्न प्रकार से हम अपनी बौद्धिकता का ही विकास करते हैं। तो वही है कि ज्ञान अधूरा है तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन यदि ज्ञान पूर्ण है तो हम उस पर विश्लेषण कर सकते हैं। तो मैं निश्चित ही कहूँगा सभी से कि निश्चित रूप से उड़ान आइए और CGPSC की तैयारी करें और अपना ज्ञान बढ़ाइए और निश्चित रूप से सफलता पाइए।
थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन हमारे पूरे एक्सप्लोरिंग बिलासपुर चैनल के तरफ से। आपको नायब तहसीलदार का पोस्ट मिला है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद और इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को लाने के लिए। जब सर आपका नाम? मोहम्मद हसनैन रज़ा। सर अभी आपकी पोस्टिंग हुई है उसके बारे में बताइए। मेरी जो पोस्टिंग हुई है अभी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2021 में एज अ सब इंस्पेक्टर हुई है और अभी जस्ट हमारा रिज़ल्ट आया हुआ है जिसमें मेरा रैंक तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन ओवरऑल मेरा मेंस, फिज़िकल और इंटरव्यू को मिला करके 625 नंबर बने। सर आप अपने प्रिपरेशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ टिप्स दीजिए। देखो ज़्यादातर आपके चैनल में लोग बिलासपुर वाले होंगे। बिलासपुर में ये चीज़ मैं नोटिस किया हूँ कि लोग कूप मंडूकता की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। कूप मंडूकता का मतलब है कि अगर पढ़ रहे हैं तो लगातार पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक समय तक के सिर्फ पढ़ाई की जाए और उसके बाद पढ़ाई के साथ अगर आप अपना एक इनकम का सोर्स भी रखते हैं, वो कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता है, ये आपको एक बैक सपोर्ट देता है। और जिस व्यक्ति के पास बैक सपोर्ट है वो व्यक्ति आज की डेट में जो अपना काम कर रहा है उस पर उसकी एनर्जी अगर पहले 70 थी तो आज वो 100 दे पाएगा। अगर वो पहले 8 घंटे पढ़ करके कोई कंटेंट को याद कर लेता था तो आज उस कंटेंट को वो 4 घंटे में ही कर पाएगा। तो ये मेरा प्लानिंग था, मैं जैसे कि लगातार पढ़ा रहा था, पढ़ भी रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रणनीति मेरी सटीक थी। जैसे आप बोले कि एक बैकबोन होना चाहिए जो इनकम का सोर्स है, तो ऐसा मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट का शिकायत रहता है कि नहीं, दो नाव में पाँव नहीं रखना है। एक पुरानी हमारी प्रचलन चली आ रही है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन को फुल टाइम दें, इनकम का सोर्स जब जनरेट होगा तब होगा, ऐसे करके एक झिझक रहती है, हेजिटेशन रहती है, तो उसको आप थोड़ा क्लियरिफाई कर देंगे। लोग मेरी बात से संतुष्ट नहीं होंगे अभी, लेकिन कोई भी बात जो बहुत ज़ोर से बोली जाए या बहुत धीरे से बोली जाए गंभीरता के साथ, और वो बात जो प्राचीन समय से चलती आई है, वो ज़रूरी नहीं है कि सच हो। तो ये जो दो नाव पे पैर रखने वाली बात है, ये पूरी फालतू और बेसलेस लगती है मेरे को। इसलिए बेसलेस लगती है क्योंकि मान लो कि आज की डेट में अगर मेरे को नीड है पैसे की और मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बिलासपुर में सर्वाइव कैसे कर पाऊँगा? और अगर मेरे को बिलासपुर में सर्वाइव करना है तो मेरे पास एक बैकबोन के रूप में एक ऑप्शन बी होना चाहिए। और इसको ऑप्शन बी के तौर पे लेके भी मत चलो, इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आजीविका के निर्वहन के लिए चलो कि आज की डेट में अगर मेरे को 100 रुपये की ज़रूरत है दिन में, तो मैं 100 रुपये तो कमा पाऊँ। उसके रूप में पढ़ाई पहला ही प्रेफरेंस होना चाहिए, हमेशा पढ़ाई और अपना पोस्ट ये पहला ही प्रेफरेंस होना चाहिए, इसे भटकना नहीं है। ऑप्शन बी जो आप बोल रहे हैं कि जैसे कि आज की डेट में अगर कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको भविष्य में नहीं देखना है कि भविष्य में भी यही करने वाला हूँ मैं, ये मानसिकता गलत है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो नाव पे पैर रखने वाली बात है वो एकदम गलत है। बहुत ज़ोर से बोली गई बात, बहुत समय से चली आ रही बात ज़रूरी नहीं कि सच हो। मैं नहीं मानता ये सब चीज़ों को। तो थैंक यू सर, हमारे चैनल के तरफ से आपकी पोस्टिंग के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप प्रोग्रेस करें और ऐसे ही सबको इंस्पायर करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? शिवानी पांडे। आप क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं CGPSC प्री का प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, CGPSC में जो हाईएस्ट पोस्ट है वो किसका है? डिप्टी कलेक्टर का बोलते हैं, बट DSP के लिए भी प्रिपेयर कर पोस्ट का कुछ आइडिया है? लोवेस्ट का है। ओके, बाय द वे अगर मान के चलिए अगर आप CGPSC क्रैक करते हैं और आपको लोवेस्ट पोस्ट मिलता है CGPSC में, आप ज्वाइन करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आखिर इतना तो मेहनत कर ही रहे हैं उस पोस्ट के लिए। ज़रूर, इतना मेहनत कर रहे हैं तो मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उड़ान अकेडमी की पढ़ाई आपको कैसे लगी है? अच्छी लग रही है, पढ़ाते तो अच्छा ही है और सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं, सो ओवरऑल सब सही है। आपका नाम? श्वेता बरेट है, मैं प्रॉपर शक्ति से हूँ। मेरे को बिलासपुर है अभी 6 महीना हुआ है। मैं उड़ान अकेडमी को इसलिए वो करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर है, मेरे मामी, मेरे कज़न वाले सब उड़ान से ही पढ़ के अधिकारी के पोस्टर पे है। अच्छा, हाँ। पोस्टिंग में आ चुके हैं। हाँ, मेरी पूरी फैमिली है गवर्नमेंट जॉब में। उड़ान अकेडमी अभी भी वो लेते हैं, ऑफलाइन चैनल लेते हैं, वहीं से स्टडी करते हैं। इसलिए मेरे को यहाँ आई, मैं देखी
तो टीचर भी ऐसे हैं जो एकदम फ्रेंडली होकर अपने जो भी दिक्कत है बता सकते हो, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो हर चीज़ डिटेल से बताते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज आप कभी भी दिला सकते हो, जो भी दिक्कत है स्टडी रूम अलग से है टीचर वाली, जहाँ आप जाके पूछ सकते हो। बाकी कोचिंग सेंटर में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। यहाँ ये न्यू इसलिए खोला है तो थोड़े स्टूडेंट कम है, लेकिन प्रॉपर पर स्टूडेंट को जा के टीचर पूछते हैं तुमसे बन रहा है क्वेश्चन कि नहीं बन रहा है, कुछ दिक्कत है तो बताइएगा करके, इसलिए ये मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगता है। आप बताइए, एक जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए जो कोचिंग है व्यापम का रहे चाहे पीएससी का, वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके बेस पे? जैसे हम स्कूल से निकलते हैं, फिर स्कूल में अदर सोशल जो इन्फॉर्मेशन होता है, नॉलेज, वो हम लोग को नहीं पता होता है। तो कॉलेज करते करते ही अपना नॉलेज गेन करने के लिए, या फिर जैसे हम आगे की और तैयारी को अच्छा मजबूत बनाने के लिए हम साथ में कोचिंग करते हैं, तो वो अच्छा हो जाता है। तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप सबसे इतना क्वेश्चन कर रही हैं, क्लास भी अटेंड किया आपने, तो आपको कैसा लगा उड़ान आईएएस, और आप कैसे एक्सप्लोर करना चाहेंगे हमारा उड़ान आईएएस को? ओके, मुझको आप लोग का उड़ान का जो एकेडमी है बहुत अच्छा लगा। मैंने क्लास अटेंड किया है आप लोग की पॉलिटी का प्लस सीजी का। तो सीजी का कोचिंग मैं सही बताऊं तो मैंने अभी तक कहीं से नहीं किया था, और मेरे को सर की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी है, सीजी की स्पेशली, ठीक है। और बाकी आप सबसे मिलके भी अच्छा लगा। एकेडमी काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें अच्छी है। तो आई प्रीफर कि अगर आप आना चाहते हो तो आप उड़ान एकेडमी ज़रूर से एक बार आओ, एटलीस्ट डेमो के लिए आइए, या फिर ऑनलाइन क्लासेस में भी ज़रूर से देख लीजिए। आप लोग हमारे चैनल के व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, आप लोग इनके चैनल को एक्सप्लोरिंग बिलासपुर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैम ने इतना टाइम निकाल के हमारे साथ क्लास अटेंड भी किया है, कृपया करके इनके टाइम को वेस्ट ना करके लाइक ज़रूर करें। इनका एक छोटा सा प्रयास को आगे बढ़ाने में आप सभी अपना योगदान दें। धन्यवाद।